हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। वत्स तारकासुर, हे तारकासुर, आंख खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। तारकासुर, तुहार भक्ति हमार मन के मोह ले लिया। तुहार तपस्या आज सफल होके जा रहा। हे भक्त, हम तो से बहुत प्रसन्न हैं और तो के वरदान दिहल चाहत हैं। मांगा, का वरदान चाहेला? हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमार तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमके अमर होके के वरदान दी। तारकासुर, तू ये मृत्यु लोक में रह के अमर होखल चाहता रहा? हम हमेशा जीवित रहल चाहते हैं प्रभु। ये हमके वरदान दी कि हमार मृत्यु न कोनो शस्त्र से होके और ना ही कोनो अस्त्र से। बाकी मृत्यु तो अटल है। हर प्राणी के एक ना एक दिन प्राण त्यागे के ही पड़ेला। बाकी हमार तपस्या के उद्देश्य तक खाली मृत्यु पर विजय प्राप्त कैल रहे भगवान। असंभव। ए नाशवान संसार में खाली मृत्यु ही अमर है।
ई वरदान हम ना दे सकीले। ऐसे हे भक्त कोनो दूसर वर मांगा। तब फिर आप हमके ई वरदान दी कि संसार में कौनो मनुष्य या कौनो देवता के हाथ से हम ना मरी, और यदि हमार मृत्यु होखे के यह तब परम पिता भगवान शिव शंकर और माई पार्वती के बेटा के ही हाथ से होके। तारकासुर जब ही अनोखा वरदान मांगलस तब ब्रह्मा जी कहलन, बहुत चतुर बाड़ा तू भक्त, ए तरह त तू लंबा आयु प्राप्त कल चाहताड़ा। तू जानत हवा कि भगवान शंकर ए समय तपस्या कर रहा है और वहां के तपस्या लाखन युगन तक चलत रही, और जब तक ही तपस्या समाप्त ना होई माई पार्वती के पुत्र ना होई। त देवगण अब तो आप समझ गए हो खब कि तारकासुर के वध ए समय ना हो सकेला, काहे कि हम ओकर वध करके ब्रह्मा जी के वरदान के अनादर ना कर सकेले, और केहू दूसर तारकासुर के वध कर ही ना सकेला। तो फिर देवलोक पर आयल ए संकट के निवारण कैसे होई प्रभु? जैसे होखल तय है, मतलब शिव पुत्र के हाथ से तारकासुर नष्ट हुई। प्रभु, बाकी शिव जी के पुत्र कैसे होई? वो तो तपस्या में लीन बाड़न। नारायण नारायण, और युगन युगन तक लीन रही हैं भगवान। त जाके वहां के तपस्या के भंग करी, काहे कि एकरा अलावा दूसर कोनो उपाय नहीं खे। मुनिवर, शिव जी की तपस्या में बाधा डालल उचित नहीं खे। यदि वहां के क्रोध आ गईल तो नारायण नारायण। देवराज, हम लोग के खाली महादेव के वहां के तपस्या से जगावे के हा, एकरा अलावा ऐसा कोनो काम नहीं खे करे के हा जैसे महादेव के क्रोध जाग उठे। ठीक है, हम कोशिश करत हई। अवश्य अवश्य देवराज।
हवा और बारिश के तो कोनो प्रभाव न पड़ल। अब का करी? धरती के हिलाई देवेंद्र, धरती के। ऐसे महादेव के संतुलन बिगड़ी तो उ जाग जाई हैं। अच्छा, हम प्रयास करत हई। लागता शिव जी के तपस्या अटल है। महादेव के ध्यान आप भंग ना कर पाई देवराज। तो आप ही बताई मुनिवर कि अब का करी? शिव जी के तपस्या कैसे भंग करी? शिव जी के तपस्या भंग करे के सुझाव था भगवान विष्णु के रहे। ऐसे उन्हीं से पूछा था। आप वहां के स्तुति करी, वहां के बुलाई। ठीक है। हे जगत के पालनहार, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, हमरा पर कृपा करी, हमके दर्शन दी प्रभु। नारायण नारायण। कहीं देवराज, अब का समस्या है? प्रभु, आपके आज्ञा अनुसार हम शिव जी के तपस्या भंग करे के कोशिश कैली। हवा चलौली, बरसात करौली, इवा तक की धरती के भी हिलौली, बाकी शिव जी पर एकर कोनो प्रभाव ना पड़ल प्रभु। पड़ी भी कैसे? ई सब दिव्य लीला ता वहां के अधीन है। तब तक देवराज अपन उद्देश्य में सफल ना हुई हैं। हुई है। यदि ई सब लीला से अलग कोनो और उपाय करिए तो आप ही हमार मार्गदर्शन करी प्रभु। बताएं हमके कहा करे के होई? देवराज, ब्रह्मा जी ब्रह्म के जाने ले, ऐसे वहां के तीनों लोग के हर व्यक्ति के मन के भी जानी ले। शिव जी के तपस्या के भंग करे के रहस्य भी उन्हें के बताइब। जैसन आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। देवेंद्र, समस्या तो गंभीर है। शिव जी के तपस्या भंग कइल कोनो आसान काम नहीं खे। और यदि केहू उनकर तपस्या भंग करे में सफल भी हो गई तो वो शिव जी के क्रोध के शिकार हो जाए। हमके भी शिव जी के क्रोध के ही भय है। बाकी ये बड़ समस्या के समाधान आपके ही हाथ में है प्रभु। भगवान, शिव जी के तपस्या भंग करे के उपाय आप ही हमके बता सकत हैं। शिव जी के तपस्या भंग करे के खाली एक ही उपाय है, बिल्कुल अचूक उपाय। और यह कोमल उपाय से तपस्या भंग हो सकेला। कोमल उपाय, अचूक उपाय है तो जल्दी बताई ना प्रभु, वो उपाय का है? यदि प्रेम के भावना के शिव जी के मन में उत्पन्न कल जाए तो वहां के तपस्या भंग हो सकेला। प्रेम के भावना? हाँ वत्स, प्रेम के भावना। नारायण नारायण। बाकी भगवान, तपस्या में तो शिव जी ऐसन मगन हैं कि अभी तक वहां आदि शक्ति माई पार्वती के प्रेम के भी स्वीकार न कैले हैं। हाँ भगवान, ऐसे में शिव जी के मन में प्रेम के भावना कैसे जगावल जाए? वत्स देवेंद्र, प्रेम काम के ही सुंदर रूप है। त्रिलोक में सबके मन में प्रेम के भावना के निर्माण कामदेव और देवी रति के कारण हो खेला। शिव जी के मन में प्रेम के भावना जगावे खातिर
तो कामदेव और देवी रति के सहायता ला। वो दोनों जरूर शिव जी के मन में प्रेम के भावना जगा सकी हैं। वो दोनों निसंदेह शिव जी की तपस्या भंग कर दी हैं। नारायण नारायण, हम जल्दीए कामदेव और रति से संपर्क करब। ब्रह्मा जी, हमके हमार काम में सफल होके के आशीर्वाद दी। यशस्वी होखा। ना ना ना, देवी रति, आप समझत काहे नहीं की? ये काम बहुत जरूरी है। ये काम बहुत खतरनाक है। शिव जी की तपस्या से जगावल वहाँ के क्रोध के जगावल है, और ये खतरनाक काम हम आपके कभियो ना करे देब, और ना ही ये काम में हम आपके साथ देब। एक कैसन स्त्री हठा, आपके सगरे देवगण और देवलोक के भी ख्याल नहीं खे। आप एकरा हमार स्त्री हट समझत हैं ते समझत रही, बाकी हम अपन पति के देवलोक पर भेंट ना चढ़ा सकेली। पति परमेश्वर होखेला, और परमेश्वर से बढ़ के देवलोक और देवगण नहीं खन। देखा देवी, हम आपके खाली पति ही नहीं की, पति के अलावा भी हमार कुछ उत्तरदायित्व है। आप कौन सा दायित्व की बात कर रहल हैं? हमार नाम कामदेव है, और हमार काम प्रेम के भावना के जगावल है। सच पूछत हम तीनों लोग के प्रेम के पाठ पढ़ावी ले। बाकी यह समय हमके ई लाग रहल है कि सबसे पहले ये पाठ आपके ही पढ़ावे के हुई। का आप ये कहल चाहत हैं कि हम प्रेम के अर्थ ही नहीं के जानत? जरूर जाने ली, बाकी प्रेम के खाली आधा अर्थ ही आप जाने ली। आधा? हाँ देवी, प्रेम खाली आपन प्रेमी के पावे के नाम नहीं खे। अपना आप के भेंट चढ़ा देवे के भावना भी प्रेम है। केहू के खातिर मिट गहिल भी प्रेम है। ए सत्य के हम कहाँ नकार रहल हैं? आपके खातिर हम स्वयं भेंट चढ़ सकीले, बाकी आपके हम संकट में न डाल सकीले। एकर अर्थ ई भइल कि आप खाली अपना बारे में सोच रहल हैं, केहू और के ख्याल नहीं खे। हम तो खाली एगो पत्नी के धर्म निभावे के कोशिश कर रहल हैं। अपन पति के प्राण की सुरक्षा चाहत हैं हम। खाली आपन और अपन पति के बारे में सोचल और दूसर के संकट में उनकर सहायता के योग्य होके पर भी उनकर सहायता ना कैल तो स्वार्थी भइल ना। और आप इस स्वार्थ के पत्नी के धर्म कहत हैं। अरे जौन स्वार्थ के आप पत्नी के धर्म कह रहा हैं, वो स्वार्थ में आप ही भुला रहा हैं कि पति के कर्तव्य के निभावल भी पत्नी के धर्म है। जेकरा आप हमार स्वार्थ कह रहल हैं, वो हमार प्रेम है देवता। शिव जी के तपस्या के छेड़े के नाम से ही हम भयभीत हो गए हैं। हमार आत्मा तक कांप उठेला। सोचीले कहीं आपके कुछ हो गई तो? हमके कुछ न होई देवी, हमार प्राण की चिंता मत करी। हम अमर हैं, मृत्यु हमरा खातिर नहीं खे। आपके भय निराधार है, अकारण है। अकारण ही सही, फिर भी एगो शंका है जे कांटा बन के मन में बार बार चुभ रहल है। न मालूम काहे मन नहीं खे मान रहल है। मन के बात मनबू तो देवता लोग के मान ना रख सकबू देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवता लोग देवलोक के तारकासुर के चंगुल से छुड़ावे की याचना लेके पधारल बाड़न। उस सभे बाहर बैठल कब से हमार प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। उस सभे के उद्धार खातिर हमके शिव जी के मन में प्रेम की अग्नि के जरावे के खतरा मोल लेवे के हुई देवी। और फिर शिव जी के मन में प्रेम के भाव जगावे के उपाय ब्रह्मा जी सुझेले हैं, और ये वहां की इच्छा है। यदि हम वहां की इच्छा के विरोध करब तो ये वहां के अनादर करे के बराबर हुई। का आप वहां के अनादर करे के साहस करबू? यदि आपके यही इच्छा है तो यही सही। हम ये खतरनाक काम करब, बाकी हमार सुरक्षा के कोई उपाय तो होकबे करी। युद्ध में योद्धा अपन प्राण खतरा में डारेलन, बाकी अपन प्राण की सुरक्षा खातिर कवच तो पहिरेलन ना। ये पहला बात अपन मन से ना मस्तिष्क से कहली। हमार सुरक्षा के कवच का हुई? बाहर सभी देवतागण बैठल बाड़न। हम लोग के यह समस्या के समाधान उन लोगन से मिलके सोचे के चाहिए।
आवो देवी। तो कौनो उपाय समझ में आयल? देवराज, जब आप ही कौनो उपाय ना सोच सकली तो हमार सुरक्षा के आश्वासन के देई। सुरक्षा के आश्वासन खाली माई पार्वती ही हम लोग के दे सकेली। ऊ कैसे देवी? हम शिवजी के मन में प्रेम की भावना जगावल चाहत हई न। हाँ, आप सभी तो जानत हई कि हिमालय पर्वत के बेटी देवी पार्वती पिछला जन्म में शिवजी की पत्नी रही। सती नाम रहे उनकर। शिवजी के अपमान भइल ऐसे आदि माता अग्नि के समर्पित हो गई रही। अब ए समय आदि माता देवी पार्वती के रूप में फिर से जन्म ले ले हई और उस शिवजी के पावे खातिर तपस्या कर रहल हई। देवी रति, आप कहल का चाहत हई? शिवजी के ब्याह आदि माता पार्वती से ही हुई। ये विधान तो सभे जाने लन। शिवजी पर खाली माई पार्वती के ही अधिकार है। एमे कोनो संदेह नहीं खे। तो हम शिवजी के मन में प्रेम के भावना जगावे से पहले यदि माता पार्वती के आज्ञा ली ही तो महादेव की तपस्या भंग करे के आरोप से हम बच जाए। नारायण नारायण, वाह देवी वाह। तो आई चली आदि माता के पास आज्ञा लेबे। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम माई। आज अचानक आप सबे हिमालय पर देवर्षि का एमे आपके कौनो चाल है? नारायण नारायण, इतना साहस हमरा में कहा माई। हम तो आपके भक्त हई, का आपके दर्शन खातिर भी नहीं आ सकत? देवर्षि, आप जब एह तरह मीठा शब्द के छुरी चलावेली तो हमार मन में शंका सिर उठावे लगेला। माई, देवर्षि बिल्कुल ठीक कहतारन। हम आपके दर्शन करे ही आइल हई। कामदेव और रति के लेके? देवेंद्र, पहले कबो ऐसा ना भइल रहे? ऐसे पहले तारकासुर जैसन दैत्यराज के समस्या भी तो ना रहे माई। हमार समस्या के समाधान खाली आप ही कर सकेली माई। वो कैसे? महादेव शिव जी के उहाँ के तपस्या से आप ही जागृत कर सकेली माई। देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। आप जानत हैं कि हम ए बारे में असमर्थ हैं। शिव जी जब तपस्या में लीन होखेलन तब तपस्या पूरा होके के पहले वहाँ के जागृत कैल असंभव है। माई, यदि आपकी आज्ञा होखे तो हम शिव जी की तपस्या भंग करे के प्रयास करी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सभी की, बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। महाप्रलय के निमंत्रण देहल चाहत हैं और ये भी चाहत हैं कि आत्महत्या करे के काम में हम आपकी सहायता भी करें।
इतना भी नहीं की जानत कि भोलेनाथ के तपस्या भंग करत ही वहाँ के क्रोध के ज्वालामुखी फट पड़ी और ना मालूम के शिव जी के क्रोध के लावा में भस्म हो जाए।